बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज के पहले लेक्चर के साथ हाजिर है। अच्छा जी, इसका जो हमारा तरीकेकार होगा वो तरीकेकार ये होगा कि मेरे पास इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में नोट्स मौजूद है। मैं आपको शो कर देता हूँ और ये दोनों नोट्स भी आपको ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। ये दोनों नोट्स भी आपको ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो व्हाट्सएप पे ले ले। ये इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम। अच्छा जी, हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। अच्छा, अभी पहले हमारा तरीकेकार थोड़ा मुख्तलिफ था और अब तरीकेकार में थोड़ी सी तब्दीली आई। मैं आपको यहीं से मार्क करवा रहा हूँ कौन कौन से आपने सवालात शॉर्ट के लिए करने हैं, कौन से लॉन्ग के लिए करने हैं, फिर हम उसको फर्दर आगे देखते भी जाएंगे। और ये जो सवालात हैं ये आपने फिर याद भी करने हैं। टेस्ट वगैरह भी हमारा फिर इस हिसाब से ही होगा। ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल तरीकेकार रहेगा। आप जिस मीडियम में भी आप पढ़े, इंग्लिश या उर्दू, जो भी मीडियम आपने रखना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको दोनों के ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शॉर्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, लखनऊ पैक्ट, 14 पॉइंट ऑफ कायदे आजम, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, शिमला कॉन्फ्रेंस। ये वो टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे लॉन्ग में इन सबको ही कवर किया जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा भी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी, डिस्कस भी किया है। यहाँ पे कोर्स एक दफा फिर से स्टार्ट हमारा हो रहा है तो उसको ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे एक दफा फिर। तो वहां पे ये सारे टॉपिक वैसे भी डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि शॉर्ट के लिए चैप्टर नंबर 1 से ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यही सवाल यहां पर भी मौजूद होंगे। उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू में भी ये सवाल मौजूद हैं। तकसीम बंगाल, मुस्लिम लीग के अगराज और मकासद, मिसाके लखनऊ, आई गेस ये भी लगाया था मैंने। तहरीके खिलाफत भी आता है। यस, मैंने इंग्लिश में नहीं लगाया लेकिन उर्दू में तहरीके खिलाफत भी, और इंग्लिश वाले लगा लिए खिलाफत मूवमेंट। 14 पॉइंट ऑफ कायदे आजम, करारदाद पाकिस्तान, शिमला कॉन्फ्रेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। अब लॉन्ग क्वेश्चन ये इस चैप्टर के हैं, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो भी मार्क कर रहा हूं। टू नेशन थ्योरी। अच्छा भाई, एक सवाल एक जरा गौर से सुनना। ये जो तीन लॉन्ग ऊपर वाले हैं ना, ये तीनों मर्ज होके आते हैं। यानी आपसे टू नेशन थ्योरी पूछेगा और टू नेशन और आइडियोलॉजी पूछेगा, आइडियोलॉजी के बाद टू नेशन थ्योरी पूछ लेगा। सही है। या तो आइडियोलॉजी पूछेगा और आइडियोलॉजी के साथ कायदे आजम और अल्लामा इकबाल का स्टेटमेंट पूछेगा। यानी आपके पास आइडियोलॉजी लाजमी पूछेगा, आइडियोलॉजी के बाद वो टू नेशन थ्योरी पे शिफ्ट हो जाएगा, या आइडियोलॉजी के बाद कायदे आजम के उस पर पॉइंट्स पूछेगा। आमतौर पे अब तक जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें टू नेशन थ्योरी उसने बहुत कम पूछा। यही चीज जरा मैं उर्दू में भी बता दूं। ये रहा उर्दू का पेपर। नजरिया आपसे पूछेगा, नजरिए के साथ या तो दो कमी नजरिए पे आ जाएगा, या नजरिए के साथ कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी पे आएगा। अब इस सवाल का जवाब हमने लिखना कैसे है, अब इस बारे में बात करते हैं कि जवाब लिखें कैसे। पहले इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं। इसमें भी हर चैप्टर के एमसीक्यूज अलग अलग मौजूद है इसमें। तो एमसीक्यूज हर चैप्टर के अलग अलग हैं, जो उसको एंड में हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, दोनों में। तो फिलहाल इनको स्किप करते हुए हम डायरेक्ट आ रहे हैं लॉन्ग पे। शॉर्ट को हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉन्ग पे आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं ऐसा हमारा एक लॉन्ग है जिसमें ये सारे शॉर्ट कवर हो जाएंगे। ये सारे हमारे शॉर्ट चल रहे हैं। जी, ये हमारे आ गए लॉन्ग क्वेश्चन।
अच्छा, अब ये जो एक सवाल है कि पीएसटी उर्दू में इजी होता है या इंग्लिश में इजी होता है, तो बेटा इसका जवाब यह है कि जिस मीडियम में आपने पहले पढ़ा है, यानी 9 में आपने जिस मीडियम में पढ़ा है, आपको उस मीडियम में इजी लगेगा। अच्छा भाई, अब इस सवाल में एक ट्रिक है, पहले इंग्लिश वाले सुन ले फिर उर्दू वालों की तरफ भी आ रहा है। इस सवाल में एक ट्रिक है, वो ये है कि पहले यहाँ पे टू नेशन थ्योरी, आपने टू नेशन थ्योरी को पहले डिफाइन नहीं करना, आपने पहले आइडियोलॉजी को डिफाइन करना। आइडियोलॉजी नीचे होगा इसके, यानी दूसरा सवाल है आइडियोलॉजी। ये रहा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट में फिर भी नीचे जरा चेक कर लो और तो कहीं नहीं है। हाँ ये, हाँ भाई, आपने यहाँ पे ये वाली मेन हेडिंग लाजमी देनी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी की हेडिंग आपने लाजमी देनी है। आप आइडियोलॉजी को यहाँ पे बयान करना शुरू करोगे कि आइडियोलॉजी है क्या। आपने पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा आपने बयान करना है। इस बयान करने के बाद ये जो दूसरा वाला जो हेडिंग है, ये हेडिंग भी आपने लगानी है, बिकॉज आप यहाँ पे ये बताने वाले हो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अब आप बताने वाले, पहले आपने आइडियोलॉजी बताया, अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आप बताओगे, तो इसमें आप दो चीजें बताओगे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान दो चीजों पे बेस करती है, इस्लाम, और इस्लाम की वजह से टू नेशन थ्योरी। ये रहा इस्लाम, और इस्लाम की वजह से टू नेशन थ्योरी। ये वो दो बेसिक चीजें जिस पे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस करती है। और आगे आ रहे हैं हम। बाकी ये ट्रेडिशनल लैंड वगैरह ये सारी चीजें आप स्किप कर दो। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। यहां तक आपका सवाल दोनों सूरतों में क्लियर होगा कि आपने आइडियोलॉजी को बयान करना है, वो आप बयान कर चुके हो। अब अगर आपसे टू नेशन थ्योरी पूछा जा रहा है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे। टू नेशन थ्योरी पूछा जाएगा तो उस सूरत में आप ऊपर वाला जो सवाल है ये वाला शुरू करोगे। आपने वहां बता दिया टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। अब आपने यहां से टू नेशन थ्योरी की ये हेडिंग लगानी है कि व्हाट इज मीन बाय टू नेशन थ्योरी, ये रहा मीन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब आपने यहां से बयान करना शुरू कर। अब सवाल ये सिर्फ कितना बयान करना है, तो उसकी कोई खास हद नहीं होती है। आप बस ये पढ़ के देख लें कि कहां तक आपका जवाब जो एक हेडिंग है ये डिफाइंड हो रही है। जैसे लेट सपोज एक मिसाल दे रहा हूं, यहां तक अगर हम यहां तक बात करें तो यहां तक हमारे ये जो जुमला ये मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद बेसिस ऑफ नेशनहुड, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे इस्लाम, यहां तक ये वाला जुमला मुकम्मल हो रहा है। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो। और इकबाल का ये जो शेर है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी, तो ये वाला शेर भी लिख सकती हो। अच्छा भाई, मैंने जरा सी मार्किंग की है, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़े अब हम। शेर चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे टू नेशन थ्योरी की बात है। टू नेशन थ्योरी में हमारे पास मजीद क्या रीजंस थे। मजीद रीजन में आप ये भी लिखोगे कि हमारा रिलीजन डिफरेंट था, टू नेशन थ्योरी को ही डिफाइन कर रहे हैं। हमारा कल्चर डिफरेंट था, ये टू नेशन थ्योरी ही डिफाइंड हो रही है। अगर आपसे टू नेशन थ्योरी का सवाल पूछेगा तो ये पूरा आपने डिफाइन करना है। अदरवाइज इसके नीचे, क्योंकि दो तरह के सवाल आते हैं, एक में आपको आइडियोलॉजी डिफाइन करने के बाद कहता है कि इसको अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के रेफरेंस से बताएं। दूसरा कहता है कि आइडियोलॉजी बयान करने के बाद टू नेशन थ्योरी बताएं। तो टू नेशन थ्योरी अगर पूछेगा तो वो बयान करना है जो मैं बता रहा हूं। और आगे आ रहे हैं हम। सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस, एजुकेशनल डिफरेंसेस। अच्छा भाई, ये भी देखिए काफी लेंथी लिखे हैं आपने। लेंथी नहीं लिखने, तीन तीन चार चार लाइन के बयान करने, कॉपी के तीन तीन चार चार लाइन बस। कॉपी की तीन तीन चार चार लाइन। और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल और लैंग्वेजेस, आप चाहो तो पांच भी काफी है, पॉलिटिकल और लैंग्वेजेस ना करो, काफी है। अच्छा भाई, अब टू नेशन थ्योरी को किस किस ने सपोर्ट किया है। टू नेशन थ्योरी किस तरह से इतनी स्ट्रांग हुई। सबसे पहला नाम सर सैयद का आएगा, क्योंकि सर सैयद वो थे जिन्होंने पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए वर्ड नेशन यूज किया था। ये रहा, इन्होंने वर्ड टू नेशन यूज किया था। हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, ये वर्ड सर सैयद ने यूज किया था पहली मर्तबा।
और इसी वजह से बाद में जाके पता चला कि भाई जब दो अलग कौमें तो एक साथ नहीं रह सकती। फिर इस व्यू को अल्लामा इकबाल ने जब उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया 1930 में, तो उन्होंने बता दिया हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग स्टेट होने चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी डिफाइन करते हुए आप इन दोनों का रेफरेंस भी दोगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन आपके 2.5 से 3 पेज का कम से कम होता है। देन इसके बाद चौधरी रहमत अली स्किप कर देना, कायदे आजम का रेफरेंस देना है। और कायदे आजम भी पूरा नहीं, कायदे आजम के यहाँ पे 2 कोटेशन हैं, 2 कोटेशन है, एक काफी है, यहां तक काफी है, नीचे वाले कोटेशन को लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक काफी है। और आगे पढ़े। अब आपने इस पूरे सवाल को समराइज करना है। अच्छा भाई, ये जो समरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एक बात मेरी याद रखना, ये जो कंक्लूजन होता है ना, समरी होती है, कंक्लूजन होता है, ये लाजमी लिखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चेकर पे एक अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है इससे। अच्छा जी, अब यही चीज अब जरा मैं उर्दू वालों को बता दूं। उर्दू में भी हम सबसे पहले डायरेक्ट चलते हैं बयानिया सवालात पे। ये रहे बयानिया सवाल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टू नेशन थ्योरी पहले, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखिए नजरी की तारीफ पहले बयान हुई भी है, इंग्लिश में तरतीब गलत थी, उर्दू में तरतीब सही है। ये देखिए, पहले हमने नजरिया बयान करना है, नजरिया क्या, नजरी की तारीफ, नजरी की तारीफ, और ये नजरी की पूरी तारीफ चल रही है। इसके बाद नजरी में कौन कौन सी चीजें हैं, इस्लामी नजरियात और गैर इस्लामी नजरियात, फिर हमने टू नेशन थ्योरी की तरफ आना है। ये रहे, फिर ये टू नेशन थ्योरी की वजाहत, इंग्लिश में डायरेक्ट टू नेशन थ्योरी थी, इसलिए हमें नीचे से आइडियोलॉजी को पिक करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे नजरिया ऑलरेडी मौजूद है, तो नीचे से हमें पिक करने की नीड नहीं है। ये रहा, दो कौमी नजरिए का मफहूम आ गया, इसमें कौमियत का मफहूम क्या होता है। वहां पे इंग्लिश में उर्दू में तरतीब अलग अलग है, सवालात जरा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम, ये जो नोट्स है ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इस वजह से चीजें जब मैं बता रहा हूँ तो वो आपको अलग लग रही है कि सर वहां पे तो ये हेडिंग भी थी, वहां ये हेडिंग भी थी, तो बेटा ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, अलग अलग नोट्स है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। और दोनों मीडियम अलग अलग हैं, तो हर मीडियम के अपने कुछ, हर जबान के अपने कुछ कायदे भी होते हैं, उस वजह से आपको ऐसा फील होगा। ये रहा, बाकी जो हमें फर्क लिखने थे ये रहा, मजहबी फर्क, सकाफती फर्क, माशरती फर्क, तालीमी फर्क, और एक फर्क ऊपर मौजूद था। ये वही 5 फर्क हो गए जो हमने अभी बात की थी। अगेन इसको भी लेंथी है, आप मुख्तसरन बयान करेंगे, बाकी सियासी और जबान का फर्क लिखने की जरूरत नहीं है। और जब हमने इसके फाउंडर्स पे बात की, तो ये रहे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया मुसलमानों के लिए। ये रहे अल्लामा इकबाल का कोटेशन, उन्होंने 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो जलसा हो रहा था खुतबा इलाहाबाद, उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया। इकबाल के इरशादात ज्यादा लेंदी करने की नीड नहीं है, 2 इरशादात हैं, लिखना चाहो तो लिखो वरना ना लिखना। यहाँ पर भी हमने यही करना है, चौधरी रहमत अली को स्किप करना है और कायद अज़म का कोटेशन को हम करेंगे। कायद अज़म के भी नीचे 2 फरामीन हैं, 2 में से ये एक कर लोगे ये काफी है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहां से लेके यहां तक बस ये कर लेना काफी है। स्क्रीनशॉट बेटा जल्दी जल्दी लेते जाइएगा, क्योंकि रुकना जरा सा मुश्किल होता है। और आगे बढ़ते हैं।
अल्लाह कायदे आज़म का दूसरा फरामीन नहीं लिखना, एक दूसरा फरमान नहीं लिखना, हम एक फरमान लिख चुके हैं। और अब ये रहा इसकी अहमियत, यानी वही कंक्लूजन, समरी, समरी लाजमी लिखनी है। ये जो अभी हमने सवाल लिखा है बेटा, ये सवाल क्या है? ये सवाल नजरिया पाकिस्तान बयान करते हुए दो कौमी नजरिए की वजाहत कीजिए। ये सवाल, डिफाइंड आइडियोलॉजी एंड एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, लिख लो अपने पास। एक दफा फिर मैं बोल रहा हूँ, इस सवाल को लिख लें, पहले उर्दू में बता रहा हूँ। नजरिए को बयान करते हुए दो कौमी नजरिए की वजाहत कीजिए। इंग्लिश में, डिफाइन आइडियोलॉजी एंड एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी। हमने अभी इस सवाल के जवाब को यहाँ पे बताया कि वो जवाब कैसे हो। फिर एक दफा अंग्रेजी वालों पे आते हैं बेटा, क्योंकि दोनों मीडियम एक साथ लेके चलना है, इस वजह से आपको थोड़ा सा मैं बार बार शफल करवा रहा हूं। हाँ भाई, अब हम दूसरे सवाल पे बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है? नजरिया पाकिस्तान बयान करते हुए कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में बयान करें। या तो कायदे आजम पूछेगा डायरेक्ट, या अल्लामा इकबाल पूछेगा, ज्यादा चांसेस कायदे आजम के पूछने के। एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, और सॉरी, एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ कायदे आजम, ये सवाल है। स्टार्टिंग वही होगी हमारी नजरिए की, हमने डेफिनेशन, नजरिए में कौन कौन से एलिमेंट है, स्टार्टिंग सेम। वो स्टार्टिंग लिखने के बाद जहां वहां पे टू नेशन थ्योरी पे गए थे, हमने टू नेशन थ्योरी की जगह अब यहां पर आना है। ये दूसरा सवाल। अब आपने यहां पे, और इसकी हेडिंग जो आप लगाएंगे वो हेडिंग जरा से डिफरेंट करेंगे। प्रीफेस जो लिखा हुआ है ना, प्रीफेस की जगह आपने हेडिंग लगानी है। ये प्रीफेस की हेडिंग आप कट कर दो। प्रीफेस की हेडिंग नहीं लगाओगे, बल्कि इसकी जगह आप लगाओगे व्यू ऑफ कायदे आजम। यहाँ पे हेडिंग आएगी व्यू ऑफ कायदे आजम। व्यू ऑफ कायदे आजम की हेडिंग लगा के आप ये वाला सवाल यहां से, ये वाली हेडिंग यहां से यहां तक बयान करोगे। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा रिपीट नहीं कर सकूंगा मैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको आज रात को ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कायदे आज़म का कोटेशन लिखना होगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके बाद टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी के बारे में कायदे आज़म का यहां से लेके जस्ट यहां तक इनफ। चलिए जी, और आगे बढ़े हम। सेपरेट नेशन, यहां से यहां तक इनफ। और आगे बढ़े। ये वही चीज है जो हमने टू नेशन थ्योरी में बयान की है, लेकिन यहाँ पे एक अलग हेडिंग लगा के दी हुई है। ये भी वही है, टू नेशन थ्योरी में ही आ जाएगा। इस्लामिक सिस्टम, मुस्लिम आइडियोलॉजी, ये कोटेशन पूरा है, और एंड में कंक्लूजन।
कंक्लूजन बहुत जरूरी है और बहुत इजी सा ये सवाल। यही चीज अब हम जल्दी से स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर हम यही चीज उर्दू में भी देख लेते हैं। क्योंकि पीएचडी में ज्यादातर चीजें बच्चों को मसला समझने में नहीं आता, मसला इस चीज में आता है कि इस चीज को कहां से कहां तक याद करना है और उसका जवाब देना कैसे। इसलिए मैं डायरेक्ट समझाने से पहले मैं इस चीज पे आ गया हूं कि आपने याद कैसे करनी है इन चीजों को और कहां से करनी है। चलिए अब वो इस पे आ जाते हैं, उर्दू वाले पे। ये रहा, उर्दू में जवाब इसका भी बना हुआ है प्रॉपर, इस वजह से हमें आगे पीछे से चीजें उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नजरिया उठाएंगे क्योंकि सवाल में अलग से पूछा हुआ है। तो नजरिया जो हमने यहाँ पे बात की वही वाला आएगा, नजरिया जो हमने टू नेशन थ्योरी में लिखा वही वाला चलेगा। उसके बाद इब्तदाई की हेडिंग नहीं आएगी यहाँ पर भी। यहाँ पर भी कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में या कायदे आजम के नजर में हम यहाँ पे ये हेडिंग लगाएंगे, या कायदे आजम की नजर, कायदे आजम का नजरिया लिख दो, या कायदे आजम की नजर में लिख दो, या कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक, देन दो कौमी नजरिया, और ये जो कोटेशन है, ये जो कायदे आजम का इरशाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जी, कोई पीएचडी बहुत लंबा पेपर लिखना होता है, ये बात तो है, और पीएचडी आपका है भी 2 घंटे का। जी बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि जब आप इसको लिखने बैठोगे तब आपको पता चलेगा ये तकरीबन 2.5 से 3 पेज का जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम और। कांग्रेस की वजारतों का रूप। ये भी मार्क करें, फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये सारी चीजें इन फ्यूचर क्या स्कोप है इसका, ये सारी चीजें लेक्चर के दौरान पूछने वाली नहीं होती बेटा, ये सब बाद में पूछ लीजिए। और आगे बढ़ रहे हैं। कुरान पाक की, कुरान पाक की अहमियत, या कुरान पाक में इस बात की अहमियत ये है। यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक काफी है। ये कोटेशन पूरा नहीं, क्योंकि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो फिर अलग चीज हो रही है। यहां तक हमारे सवाल का जवाब मुकम्मल हो रहा है, यानी ये हेडिंग हमारी मुकम्मल हो रही है। ये भी नोट कर लें। अच्छा जी, ये अख्तामिया है, अख्तामिया नहीं वही एंडिंग है। और कायदे आज़म के खिताब, जो तमाम तर चीजें उनसे, चीजों को पिक करके ये 3 पॉइंट बनाए गए हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उर्दू में ऐसा है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये लाजमी तौर पे लिखना, आप इसको हासिल मुताला कह के लिख लेंगे या अख्तामिया कह के लिख लेंगे, आपने लाजमी तौर पे लिखना होगा। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारी जो बात हो गई, अब इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है इसमें फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये हमारा सवाल है, लेकिन ये इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे, क्योंकि आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस देख लिए हैं और आपने क्योंकि याद भी करना है तो मैं इतना इतना कराऊंगा कि आप याद कर सकते। चलें जी, इस वक्त
हमारी जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास को तो रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसको तो रोक रहे हैं हम, जो आपके सवालात हैं उसकी तरफ आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ, सवालात की तरफ हम आ रहे हैं।